आप देख रहे हैं नेटवर्क 34 अंदाज कुमार के साथ। तो आज की कहानी में बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक गाड़ी ठीक करने का काम करता था। उसके पास रहने को कोई घर नहीं था, इसलिए वह दुकान में ही सो जाता था। उसकी दुकान गांव से दूरी पर थी। गाड़ी का काम करके किसी तरह गुजारा करता था। विशाल के साथ एक ऐसी घटना घटी जिससे मेरा दिल दहल गया। दरअसल ये बात गर्मियों की है। विशाल खाना खाकर अपने दुकान में सो गया था और वो रात का सन्नाटा पूरी तरह छा चुका था और रोड पर ना कोई गाड़ी भी चल रही थी। तभी एक बस विशाल के दुकान पास आकर रुकी और बस का ड्राइवर विशाल की दुकान को खटखटाने लगा। लेकिन विशाल गहरी नींद में था, इसलिए विशाल की नींद नहीं खुली और ड्राइवर ने फिर से खटखटाया। फिर विशाल की नींद खुल गई और उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर एक इंसान खड़ा था जिसकी शक्ल भी डरावनी बनी थी। तभी विशाल ने कहा, क्या काम है भाई साहब इतनी रात को? तभी ड्राइवर कुछ नहीं बोला और विशाल ने फिर से कहा, भाई साहब मैंने आपसे कहा क्या काम है बोलोगे? तभी वो आदमी बोला, बस कुछ खराबी आ गई है बस में। तभी विशाल ने कहा, रुको देखता हूँ। विशाल ने जाकर देखा बस में तो कोई खराबी नहीं थी। तभी विशाल ने सोचा अंदर कोई खराबी होगी। तभी विशाल ने अंदर जाकर देखा तो विशाल हिल गया। दरअसल इतनी बड़ी बस में कम से कम 5 लोग बैठे थे और ऐसा लग रहा था कि ये लोग एक ही जगह पर कई दिनों से जमे हैं और वे सब बहुत सूखे थे। ये सब विशाल देखकर चौंक गया, लेकिन विशाल भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। तब विशाल ने देखा कि गियर बॉक्स में बहुत ही जंग लगी है। ऐसा लग रहा था बस एक ही जगह पर कई सालों से खड़ी है। तभी विशाल ने गियर बॉक्स में ऑयल डाला और ड्राइवर बस को लेकर चला गया। जाते जाते भी ड्राइवर मुस्कुरा ही रहा था। तभी विशाल दुकान चला गया और जब सुबह हुई तब विशाल के गले में 400-500 रुपये रखे थे। जब अंदर देखा तो पैसों की गड्डी पड़ी थी। ये सब देखकर विशाल चौंक गया और विशाल ने पूरा दिन खूब खाया पिया। और जब रात को विशाल जब सो रहा था तभी वही ड्राइवर फिर से आया और दरवाजे पर दस्तक दी और विशाल ने देखा तो एकदम से चौंक गया। ड्राइवर मुस्कुरा ही रहा था और विशाल ने पूछा, क्या काम है? तभी ड्राइवर बोला, बस कुछ नहीं, बस ठीक कर दो। विशाल यह सुनकर खुश हो गया कि मुझे आज भी बहुत पैसे मिलेंगे। तभी बस को चेक किया तो कोई खराबी नहीं थी। तभी विशाल अंदर जाकर देखा तो विशाल की रूह कांप गई। दरअसल कल जो लोग अंदर सूखे हुए थे आज वही लोग एक दूसरे का मांस खा रहे थे। तभी विशाल ने ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए गांव की तरफ भागने लगा। ड्राइवर भी उसका पीछा करते करते जाने लगा और बोले जा रहा था, मुझे पीछे मुड़कर देखो, मुझे पीछे मुड़कर देखो। तभी विशाल बिना मुड़े भागते गया। तभी उसे कुछ लोग मिले और उससे मदद मांगी और उनको पूरी कहानी बताई। वे लोग समझ गए कि ये वही बस है। विशाल ने पूछा, कौन सी बस भाई साहब? तो उन्होंने बताया, यहीं पर कुछ समय पहले बस का एक्सीडेंट हुआ था। किसी का पैर कूंचा था तो किसी की गर्दन कूंची थी। वे लोग यहाँ पर रात को भटकते रहते हैं और सभी को इधर उधर सताते रहते हैं। तो दोस्तों आज की थी ये कहानी। तब तक की बाय, टेक केयर।